हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो मंडे का दिन है और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि घटना चक्र की जो समरी है, जो पूरा सार है, वो हम लोग डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। तो देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि क्या शेड्यूल रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। घटना चक्र की जो किताबें हैं वो आपको दो बुक्स देखने को मिलती हैं। एक तो होती है जो करंट अफेयर्स की रहती है और एक होती है जिसमें आपको जीएस का पार्ट मिलता है ना। तो जो जीएस का पार्ट वाली किताब है उसकी जो पूरी समरी है वो हम आपको अन अकेडमी पे पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और इसके जो क्लासेस होंगे वो टीटीएस चलेंगे, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और संडे। ये 3 दिन आपकी क्लास रहेगी। कितने बजे? सुबह 9 बजे। अब इसका लिंक कैसे मिलेगा, कैसे मैम क्लास कर पाएंगे, तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल कौन सा है अभी सेशन के लास्ट में आपको बता देंगे। इसके अलावा ये जो सुबह 5 बजे आपका 15 मिनट के लिए सेशन रहेगा, इसमें आपका जनवरी से लेके पूरा मई तक का घटना चक्र का जितना भी करंट अफेयर्स है 2020 का, वो कवर हो जाएगा। घटना चक्र एक ऐसी किताब है जो आपके स्टेट लेवल में भी काम आती है, आपके एसएससी में भी, रेलवे में भी और डीआरडीओ में भी आपके काम आती है। तो बी फोकस्ड, अच्छी तरीके से सेशन को देख लेना। जितने भी क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, वो जो घटना चक्र के अंदर दिए गए थे, हम लोग उसको यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। बस ये वाला जो क्लास है ये आपको लाइव ही मिलेगा, तो प्लीज टाइम पे रहना, डेज याद रखना। और इसका लिंक कहाँ होगा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल का नाम बता देंगे। एक बार से जरा लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक सेकंड कलर चेंज कर दे। हाँ जी, पहला सवाल जल्दी से पढ़ो, इसका आंसर करो। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार, देखो फोर्ब्स की मैगजीन के हिसाब से अच्छा, टेंशन में मत आना कि मैम ये अंग्रेजी में ना लिखा है, तो इसमें परेशान मत होइएगा। इंग्लिश में तो हम आपको बताते ही जाएंगे, तो परेशान मत होना, क्योंकि घटना चक्र का जो कंटेंट होता है ना, वो आपको हिंदी में ही मिलता है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में ही पूरी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ये बेस्ट इनिशिएटिव है। लेकिन इंग्लिश वाले जो हैं वो टेंशन ना लें, हम हैं ना, हम बताते जाएंगे। देखिए, यहाँ पे सवाल में पूछा जा रहा है कि जो फोर्ब्स की मैगजीन है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा कमाई वाले, यानी कि हाईली पेड जो एथलीट हैं, उनकी कैटेगरी में किसको नंबर 1 पे रखा गया है। तो हाईली पेड एथलीट एज पर दी फोर्ब्स मैगजीन, आंसर क्या हो जाएगा? रोजर फेडरर। और अगर इसमें फीमेल की कैटेगरी में पूछा जाएगा तो आंसर होगा न्योमी ओसाका। रोजर फेडरर की कंट्री हो जाएगी स्विट्जरलैंड और न्योमी ओसाका की कंट्री हो जाएगी जापान। दिस इज वेरी कॉमन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ से बिलोंग करते हैं? पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं। मेसी या कहाँ से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। नेमार ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्राजील से बिलोंग करते हैं। तीनों ही फुटबॉल प्लेयर्स हैं, तीनों ही फुटबॉल प्लेयर्स हैं। तो सेकंड नंबर पे, या फिर हम ऐसे बात कर लेते हैं कि इन तीनों का भी नाम जो है वो इस लिस्ट के अंदर आया है, लेकिन नंबर 1 पे किसका नाम रहा? रोजर फेडरर का। दूसरा सवाल, हाल ही में वर्ल्ड टोबैको डे, ठीक है, वर्ल्ड टोबैको डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 31 मई को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आप देख सकते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन मनाया जाता है? 31 मई को सेलिब्रेट होता है। और इस बार का जो डे हुआ था उसकी अगर हम थीम देखें तो सिर्फ एक शब्द याद रख लेना, प्रोटेक्टिंग यूथ निकोटीन यूज। ठीक है, प्रोटेक्टिंग यूथ निकोटीन यूज, यानी का मतलब क्या हुआ इसका? जो यूथ है हमारे यहाँ का, उसको निकोटीन से हमें दूर रखना है, तभी तो यहाँ पे नो टोबैको डे हम सेलिब्रेट कर पाएंगे, क्योंकि टोबैको जो होती है वो कैंसर वगैरह भी कॉज करती है। तो उससे यहाँ पे लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत करेगी। अगला देखो, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, यानी कि एनडीबी के प्रेसिडेंट के रूप में अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं, मैकोर्स प्रोडो ट्राइजो को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया। अब देखो एडीबी आया है, तो जरा कुछ बात करेंगे। ये देखिए, पहली चीज तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई के अंदर है। और इसको बनाया किसने था? ब्रिक्स के देशों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ब्रिक्स में टोटल कितने देश आते हैं? 5, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को कब जोड़ा गया? 2010 में। अच्छा, एक और ग्रुप होता है जिसको हम बेसिक कहते हैं। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बता देना कि बेसिक क्या होता है। और हाँ, ये जो सुबह 5 बजे वाला क्लास है रिकॉर्डेड रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह उठकर इसको देखो मत, बाद में भी देख सकते हो, बट एक बार देख जरूर लेना। एक टाइम शेड्यूल अगर बन जाएगा ना तो फिर बार बार दिक्कत नहीं करेगा। तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये ब्राजील से ही बिलोंग करते हैं। अगला सवाल देखो, हाल ही में जून 2020, देख लो ध्यान से सुनना, जून की अभी बात हो रही है। हाल ही में जून 2020 कहाँ पर होने वाले G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ होना था? अमेरिका में। सिंपल सी बात है, यूएसए के अंदर G7 का जो सम्मेलन था उसको आयोजित होना था। और पिछली बार वाला जो हुआ था 2019 में, उसका आयोजन किया गया था फ्रांस के अंदर। और वो कौन सा वाला समिट रहा था? 45th नंबर का समिट था, जिसमें इंडिया एज अ गेस्ट गया था।
अब यहाँ पर इसको स्थगित इसलिए किया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस G7 को हम क्या बनाएंगे, G11 बनाएंगे। क्या कहेंगे, G11। इसमें 4 देशों को जोड़ने की बात हुई, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ कोरिया कहने जा रहे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और आपका रशिया, इन 4 देशों को इसमें जोड़ने की बात कही गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको भी हाल ही में स्थगित किया था। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे, हाल ही में किसे ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। ओलंपिक चैनल जो है ना, उसके अभी मेंबर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है, तो नरेंद्र बत्रा जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नाम याद रखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरपर्सन। अच्छा, एक चीज और, इंटरनेशनल ओलंपिक अगर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लॉसनी के अंदर। और ये डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ये हो जाएगा 23 जून। और ओलंपिक के अंदर आपको जो 5 रिंग देखने को मिलती हैं, ये क्या बताते हैं, हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाता है। अगला सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने PMCVA निधि योजना किसके लिए लॉन्च करी। तो पहले तो ये पता हो कि भैया ये निधि योजना है क्या और ये किस चीज़ के लिए लॉन्च करी गई है। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। देखो, स्ट्रीट वेंडर कौन होते हैं, सड़कों के किनारे आपने देखा होगा ना, जिनकी छोटी छोटी सी दुकानें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। अब ये कौन सी योजना है, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम या फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किसके लिए स्टार्ट करी गई, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ताकि इंडिया को एक आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सके। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसको लॉन्च कब किया गया, तो 1 जून को इसको लॉन्च किया गया है। कौन सी योजना के अंदर इसको लॉन्च किया है, आत्मनिर्भर भारत के अंदर इसको लॉन्च किया गया। किसके लिए लॉन्च किया गया, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ठीक है, अच्छा आगे देखो, हाल ही में इसके CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया। पहले तो ये ध्यान रखो कि इन्होंने अभी हाल ही में एक सेफ्टी सर्वे जारी किया था, जिसमें फूड सेफ्टी सर्वे जारी किया था, जिसमें नंबर 1 पे जो स्टेट रहा वो कौन सा रहा, गुजरात। अब इसके CEO यानी कि अध्यक्ष के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, अरुण सिंघल जी को अपॉइंट किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी इमेज है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट तो ये हो गया। इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। और ये याद रख लीजिएगा कि इसके CEO अभी रिसेंटली कौन अपॉइंट किए गए। अगला सवाल, हाल ही में भारत सरकार ने डेयरी किसानों के लिए कौन सा कार्ड योजना शुरू करी। डेयरी किसानों की बात हो रही है तो किसान क्रेडिट कार्ड। अभी मैंने आई थिंक आपको सैटरडे को एक स्कीम पढ़ाई थी, मैंने कहा था प्योर फॉर श्योर, कुछ याद आया। राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत हुई है कि जो मिल्क है और जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो मिल्क से बनी हुई हैं, उसके ऊपर पूरी यहाँ पे जांच करी जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। तो उसको भी लॉन्च किया गया था किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर ही। तो ये योजना शुरू करी गई है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, हाल ही में 73rd, ठीक है, 73rd ईयर के बाद कौन सा भारतीय बेफ्टा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। देखो, बेफ्टा का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, लंदन के अंदर रहेगा, क्योंकि ये ब्रिटेन के अंदर अवार्ड दिए जाते हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय जो है वो यहाँ पे एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कृष्णेंदु मजुमदार। ठीक है, मजुमदार इतना याद रख लेना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इनका नाम है। बेफ्टा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, हेडक्वार्टर लंदन के अंदर। अगला सवाल, हाल ही में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे जो है उस परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो विकसित किया जा रहा है ये ओवरऑल यहाँ पे कौन सी योजना के अंदर शुरू किया गया है, तो भारतमाला। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर भारतमाला आए तो समझ जाना नेशनल हाईवे हुआ, अगर सागरमाला पूछा जाए तो समझ जाना कि पोर्ट को यहाँ पे डेवलप करने की बात कही जा रही है। तो टोटल कितने किलोमीटर्स का हो गया, 885 किलोमीटर्स लॉन्ग इसको बनाया जाएगा। अगला देखो, हाल ही में भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत, वंदे भारत की बात करने के तहत वापस देश में लौट रहे भारतीयों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है। देखो, अभी ये जो आपका अभियान जो था ना वो पूरा भी हुआ है। कौन सा वाला था अभियान, जरा उसका नाम मुझे जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। चलो अच्छा, हम भी बता देते हैं, समुद्र सेतु। क्या नाम था, समुद्र सेतु, ये पूरा हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेश अभियान। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स अराइवल, यहाँ पे अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इसमें क्या होगा कि जितने भी लोग वापस लौट रहे हैं वंदे भारत मिशन के अंदर, जितने लोगों को वापस लेके आया जा रहा है, उनकी एक स्किल मैपिंग करी जाएगी कि उनके अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं, और उसके ही हिसाब से उन लोगों को यहाँ पे क्या होगा, काम प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में। अगला देखो, ट्यूलिप नाम का पहल किसके प्रशिक्षण के लिए लॉन्च किया गया। तो ट्यूलिप नाम की जो एक पहल है, जो एक स्कीम है, या आप कह सकते हैं कि एक तरीके का इनिशिएटिव है जो लिया गया है, ये इंजीनियरिंग के लिए। मतलब जितने भी ऐसे यूथ हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनको इंटर्नशिप भी तो करनी है ना, और इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे इसकी शुरुआत करी गई कि इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर इन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा कि आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो। तो देखो, एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये। ओके, चलो नेक्स्ट देखो,
हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज की सूची के अंदर कौन से एक भारतीय का नाम देखने को मिला है? तो दिस इज वेरी कॉमन, अक्षय कुमार जी का नाम इसके अंदर आया है। ओके, अगला देखो, विश्व वैक्सीन शिखर सम्मेलन, या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी जो अभी हाल ही में कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी मेजबानी कौन से देश के द्वारा करी गई है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटेन कर रहा है। अभी देखो, मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वीक जो है वो रिसेंटली शुरू हो रहा है, कहाँ मतलब शुरू हो गया है, कहाँ पर? यूके के अंदर, यानी कि वहीं पर इसकी शुरुआत करी गई है। तो अगर सवाल ये पूछा जाएगा तो भी आंसर कर लोगे, और अगर आपसे पूछा आता है ग्लोबल वैक्सीन समिट कहाँ शुरू हुई थी, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? यूके के अंदर इसकी शुरुआत करेगी। अगला देखिए, महिला एशिया कप। भैया समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें आपको घटना चक्र में मिल रही हैं। घटना चक्र का पीडीएफ ढूंढना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, और हर कोई इस किताब को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ये सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो प्लीज जितना हो सकता है सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जरूरी होता है यार ये चीजें। अब देखो अगला, महिला एशिया कप 2020 की मेजबानी कौन से देश में करी जाएगी? आंसर विल भी इंडिया के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो फुटबॉल फेडरेशन है ये इंडिया के अंदर आयोजित किया जाएगा 2022 में। बात समझ आए? तो इतने क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। मान के चलो कि 2 महीने में आपका जो पूरा ये सार है, यानी कि हम कह सकते हैं जनवरी से लेके पूरा जो आपका जून तक का कंटेंट रहेगा वो खत्म हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी चीजें होंगी, थोड़ा थोड़ा याद करोगे, अच्छा लगेगा आपको भी और इजिली याद होता जाएगा। तो ये इनिशिएटिव कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या और इसमें कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। इसके अलावा ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, प्लीज इस पे कनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि ये जो पूरा जीएस का आपका क्लासेस होंगे इसका लिंक आपको वहां पे मिलता रहेगा। ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? करंट अफेयर्स बाय कृति, या फिर आप लिंक से भी सर्च कर सकते हो। इसमें 35,000 के आसपास लोग जो हैं वो मेरे साथ जुड़े, तो प्लीज देख के सही जगह पे जुड़िएगा। इसके अलावा अगर पूरा बेसिक से पढ़ना चाहते हो जीएस को, मतलब पूरा ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटी, या अपनी फिजिकल ज्योग्राफी, या फिर साइंस या हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पूरा का पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो 1 साल के लिए 5400 में, जिसमें आपको कोड लगाना है कृति 10। जब ये कोड लगेगा तो जीएस के साथ में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो होगा ये भी आपको साथ में मिल जाएगा, किसी भी एजुकेटर का जिसका भी आप क्लास देखना चाहते हो ऑन अनअकैडमी, इजिली आप उसका क्लास देख पाओगे। ठीक है, तो ये था पहला क्लास, आज पहले ही क्लास था। कैसा था, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि मैंने आपको बता दिया जनवरी से लेकर जून तक का जो करंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ही आपको मिलता रहेगा, डेली के बेसिस पे आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन तो देखो चल ही रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तो अब एग्जाम जो है उनकी भी डेट अगर आगे पोस्टपोन होती है तो आपके लिए ये चीजें बहुत सही रहेंगी। अब इसके बाद में जो डेली करंट अफेयर्स का क्लास होता है वो रहता है आपका सुबह 7 बजे सेम चैनल पे, तो क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा, सुबह 7 बजे लाइव ऑन current affairs class. Till then, bye bye and take care.